मेरा नाम आदित्य है और ये कहानी मैं किसी मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई के लिए सुना रहा हूं जिसे मैं खुद आज तक स्वीकार नहीं कर पाया है। कहानी एक मां की है जिसकी परछाई आज भी मेरे कमरे की दीवार पर हर रात उभरती है और कहती है, तू मुझे छोड़ कैसे सकता है बेटा। मैं तब 12 साल का था जब मेरी मां का एक्सीडेंट हुआ था और वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो एक वादा लिया था मुझसे, वो आज भी मेरे गले में फांसी की तरह लटका हुआ है। एक ऐसा वादा जिसे मैं निभा न सका और शायद इसीलिए मेरी मां की आत्मा भी आज तक चैन नहीं पा सकी। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मलपुरा में रहते थे। एक पुराना मकान, मिट्टी की दीवारें, बांस की छतें और बगल में एक सुनसान कुआं जिसे गांव वाले शापित जल कहते थे कि उसमें कोई आत्मा रहती है जो हर नए चांद की रात एक आवाज देती है। लेकिन मेरी मां इन बातों को कोरा वहम कहती थी। डर वो होता है जो हमारे भीतर होता है आदित्य, बाहर नहीं। पर मुझे उस रात से पहले डर का असली मतलब नहीं पता था। वो 3 जनवरी की रात थी। मेरी मां और पापा किसी रिश्तेदारी से लौट रहे थे और घर लौटते वक्त उनकी गाड़ी उस सुनसान मोड़ पर पलट गई जहां से कुएं का रास्ता जाता था। पापा तो तुरंत ही बच गए, कुछ खरोंचें आई, लेकिन मां की हालत बहुत गंभीर थी और जब एम्बुलेंस आई तब तक मां की सांसें थम चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मां की बॉडी उस गाड़ी के अंदर नहीं मिली थी। गाड़ी टूटी पड़ी थी, खून के निशान थे, पर मां गायब थी। 3 दिन बाद मां की लाश गांव के उसी कुएं के पास मिली। सिर झुका हुआ, चेहरा मिट्टी से सना हुआ और पैरों में वही लाल साड़ी जो उन्होंने उस रात पहनी थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती थी उसने बुलाया था, उसी ने उसे अपने पास लिया है। पर पापा ने हर अफवाह को झूठ कहा और मां का क्रिया कर्म गांव के शमशान घाट पर करा दिया। पर मां शायद कभी शांति में नहीं गई। पहली बार मैंने मां की परछाई को उस रात देखा जब उनकी 13वीं हो रही थी। हम सब आंगन में थे और मैं अकेला कमरे में बैठा मां की तस्वीर देख रहा था जो दीवार पर टंगी थी। तभी खिड़की से अचानक ठंडी हवा आई और दिए की लौ एकदम बुझ गई। उस अंधेरे में दीवार पर एक परछाई उभरी जो मेरी मां की शक्ल जैसी थी। मैं कांप गया। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर वो परछाई अब भी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और मैंने साफ सुना, वादा भूल गया बेटा। मां की वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। धीमी, टूटी और कांपती हुई मेरे हाथों से मां की तस्वीर गिर गई और मैंने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। वो दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी देर तक अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन जब मैं उठा तो सब कुछ वैसा ही था। दिया जल रहा था, मां की तस्वीर ठीक से टंगी थी और दीवार बिल्कुल साफ। पर उस रात के बाद सब बदल गया। हर रात ठीक 12-1 पर मेरी खिड़की की पट्टी हिलती, दिया बुझ जाता और मां की परछाई दीवार पर दिखती। भी सिर झुकाए, कभी हाथ फैलाए और कभी तो रोती हुई। मुझे याद है कि मां ने मरने से 2 दिन पहले मुझसे कहा था, आदित्य अगर मुझे कुछ हो गया तो उस कुएं की पूजा मत करना। वहां कोई नहीं है जो भक्ति चाहता है, वहां बस धोखा है, दर्द है, मौत है। और अगर कभी मेरी परछाई तुझे कुछ कहे तो भाग मत जाना, सुनना जरूर। मैंने उस बात को हल्के में लिया था, लेकिन अब हर रात जब मां की परछाई मुझसे कुछ कहती मैं बिस्तर में सिमट जाता, क्योंकि वो अब मां जैसी नहीं दिखती थी। उसका चेहरा धुंधला होता जा रहा था, आंखों से खून टपकता और आवाज अब किसी और की लगती थी। पापा ने कई बार पंडित बुलाए, घर की पूजा हुई, लेकिन मां की परछाई हर रात आती रही। फिर एक रात मैंने फैसला किया कि मैं अब डरूंगा नहीं, मैं मां की बात सुनूंगा। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और 12-1 पर खिड़की के पास बैठ गया। जैसे ही हवा चली, दिया बुझा और दीवार पर वही परछाई उभरी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया कुएं की तरफ। मैं समझ गया।
मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकला। गांव की गलियां पार करते हुए उसी कुएं तक पहुंचा। जैसे ही मैं पास गया, वहां घना अंधेरा था, लेकिन कुएं के किनारे मां खड़ी थी। वो सचमुच मां थी, पर उनके चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना दर्द, बस सूनापन। उन्होंने कहा, इस कुएं में मैंने वादा डाला था, तू भी डाल दे, तब मैं चैन पाऊंगी। कहो, कौन सा वादा मां? मैंने कांपते हुए पूछा। उन्होंने धीमे से कहा, तूने मुझसे वादा किया था कि तू पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, पर तूने वही किया जो मैंने सबसे ज्यादा डर से सोचा था। नहीं मां, मैंने कुछ नहीं किया, पापा तो खुद। उन्होंने मुझे धक्का दिया आदित्य। उस रात गाड़ी नहीं पलटी थी, पापा ने मुझे धक्का दिया था, क्योंकि मैं उस कुएं की सच्चाई जान गई थी। मैं सुन्न हो गया। मां की परछाई ने धीरे से कुएं की तरफ इशारा किया और कहा, इस कुएं में अब भी वो झूठ गूंजता है जो उन्होंने सबको सुनाया था। तू सच जान गया है, अब मैं जा सकती हूं, लेकिन पहले तू मेरा वादा पूरा कर। मैंने मां की आंखों में देखा, अब उनमें सिर्फ सच्चाई थी, और सच्चाई कभी डरावनी नहीं होती, वो तो आजाद करती है। मैं वापस लौटा और पापा से वो सवाल किया जो 5 साल से दिल में दबा था। पापा कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उन्होंने पहली बार कबूल किया कि हां, उस रात गाड़ी नहीं पलटी थी। मां ने उस कुएं के बारे में कुछ जाना था, और उस राज को दबाने के लिए उन्होंने मां को धक्का दे दिया था। मैं कुछ नहीं बोला, बस दीवार पर टंगी मां की तस्वीर के सामने बैठ गया, और पहली बार उस परछाई ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, और फिर वो परछाई हमेशा के लिए चली। मां की परछाई चली गई थी, पर उसके साथ मेरी रातों की नींद भी चली गई। पापा ने सच्चाई मान ली थी। पुलिस केस दर्ज हुआ, कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन गांव में एक और फुसफुसाहट फैलने लगी थी। मलपुरा का कुआं अब फिर से जाग गया है। उस कुएं की मिट्टी को जब मां की मौत के बाद किसी ने छुआ नहीं था, अब वहां से एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, कहते हैं। उस रात के बाद हर नया चांद आते ही कोई ना कोई सपने में एक और मां की चीख सुनने लगा था। मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। एक रात जब मैं मां की तस्वीर के सामने बैठा था, अचानक कमरे की दीवारों पर फिर वही ठंडी हवा चलने लगी, पर इस बार मां की परछाई नहीं आई। इस बार कोई और आया। वो आवाज औरत जैसी थी, पर उसमें मां की नरमी नहीं, कोई औरत का दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसी घृणा थी जैसे कोई इंतजार कर रहा हो सालों से किसी के लौटने का। अब जब एक आत्मा को मुक्ति मिल गई तो दूसरी जाग गई है। मैंने मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, पर दीवार पर एक नई परछाई थी। ये परछाई मां की नहीं थी, ये किसी और की थी। बाल खुले हुए, आंखें लाल, और चेहरा ऐसा जैसे जलते हुए चेहरों को किसी ने मिट्टी से ढक दिया हो। उसने कहा, तेरी मां ने मेरी नींद तोड़ी थी, अब तू मेरे लिए चैन नहीं ले सकेगा। मैं समझ नहीं पाया तू कौन है। उसने सिर उठाया और कहा, मैं उस कुएं की पहली औरत हूं जिसे धोखे से जिंदा गाड़ा गया था, और अब मुझे सबकी परछाई चाहिए। मैं चिल्लाया, दरवाजा खोला और बाहर भागा। गांव की गलियां जैसे ताजा चांदनी में भी डर से जमी हुई लग रही थीं। हर खिड़की से कोई झांक रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। मैं भागते हुए सीधे मंदिर की सीढ़ियों तक गया, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा, वहां की मूर्तियां सब उल्टी पड़ी थीं। पुजारी बाबा जी पहले ही बेहोश थे, और उनके शरीर पर मिट्टी से लिखे गए शब्द थे, जिसने मां को मुक्त किया वो अब मेरा है। मैं वहीं घुटनों पर गिर गया। रात भर मंदिर के आंगन में बैठा रहा। सवेरा हुआ, गांव के लोग इकट्ठा हुए। पुजारी को होश आया। उन्होंने बताया कि अब कुएं की आत्मा जाग चुकी है। मां उस कुएं में अकेली नहीं थी। उस कुएं में दर्जनों कहानियां थीं, और हर कहानी एक परछाई बनकर अब मेरे पीछे थी। मां की परछाई अब एक प्रथा की शुरुआत थी। अब मैं अकेला नहीं था जो रात को दीवार की तरफ देखता था। अब हर घर की दीवार पर किसी न किसी मां, बहन, पत्नी या बेटी की परछाई उभरती थी। कुछ रोती हुई, कुछ गुस्से में,
और कुछ बस तुम्हारे कान के पास आकर कहती, तेरी भी एक गलती थी। गांव के लोग अब मुझे अलग निगाहों से देखने लगे थे, जैसे मैं अब वो नहीं था जो कभी माँ का बेटा आदित्य था, बल्कि कोई चिन्हित शिकार बन गया था। हर सुबह मेरे आंगन की मिट्टी पर किसी नए नाम की परछाई दिखाई देती, जैसे कोई आत्मा मुझे कोई संदेश दे रही हो। और हर रात दीवार पर एक नया चेहरा। अब दीवारें शांत नहीं थी, दीवारों से सिसकियां आती थीं। दीवारें बोलती थीं, माँ की परछाई अब नहीं आती थी, लेकिन उसने जो रास्ता मेरे लिए छोड़ा था वो अब एक अंधेरे में खुलता दरवाजा बन चुका था उस कुएं तक, जहां हर परछाई अपना बदला चाहती थी। पंडितों ने सलाह दी, उस कुएं की तली में जो रखा गया है वही सारी आत्माओं की जंजीर है। अगर तू उसे खोज ले तो सब शांत हो सकता है। पर वो क्या था कोई नहीं जानता था। मैंने फैसला कर लिया, एक रात, एक टॉर्च, एक रस्सी और मां की लाल चुनरी को लेकर मैं कुएं की ओर बढ़ गया। गांव सोया था, पर जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, हवाओं ने मुझे घेर लिया। लगा जैसे पूरी धरती कांप रही हो। टॉर्च की रोशनी फैलाते ही कुएं का पानी नहीं, बल्कि मिट्टी की परतें नजर आईं, जैसे किसी ने उस कुएं को भरने की कोशिश की हो। मैंने रस्सी बांधी और अंदर उतरने लगा। हर 10 फीट पर किसी औरत की चीख सुनाई देती, जैसे वक्त की परतें खुल रही हो। नीचे पहुंचते ही मुझे एक हड्डियों से बनी माला मिली और उसके बीच में मां की वही चूड़ियां जो मैंने उन्हें 13वीं पर चढ़ाई थीं। पर सवाल यह था कि वो यहां कैसे पहुंची। तभी मेरे पीछे एक आवाज आई, वो चूड़ियां मैंने नहीं पहनी थी। बेटा, मैं पलटा और मां की आत्मा नहीं, बल्कि एक जली हुई परछाई मेरे सामने थी। नाक से ऊपर का चेहरा गायब, होंठों की जगह राख और हाथों में जलती हुई लकड़ी। अब तेरा वक्त है उस जंजीर को पहनने का। वो माला अब मेरे गले में खुद ब खुद चिपक गई। मेरी गर्दन जलने लगी। मैं चीखा, लेकिन ऊपर से रस्सी खींचने की कोई कोशिश नहीं हुई। कुएं की दीवारों से और भी आवाजें आने लगी, बच्चियों की, बूढ़ियों की, जवान औरतों की, हर एक जिसने कभी आवाज उठाने की कोशिश की थी और जिसे इसी कुएं में दफन कर दिया गया। अब वो सब मुझे अपना वारिस मान चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं में झांका, पर कोई नहीं था। सिर्फ कुएं की दीवार पर लिखा था, अब आदित्य नहीं, मैं हूं उनकी आवाज। उस दिन से मलपुरा का कुआं फिर से शांत हो गया। ना कोई परछाई, ना कोई चीख, लेकिन हर नया चांद आते ही जब गांव की औरतें अपने बच्चों को सुलाती हैं, तो एक धीमी आवाज हवा में गूंजती है, वादा मत तोड़ना बेटा, नहीं तो परछाई लौट आएगी।